जल्दी करो, जो मिलता है ले लो। हाँ, इन सबको जला दो। करबला ख़त्म हो चुकी थी, मगर जुल्म ख़त्म नहीं हुआ था। लाशें ज़मीन पर थीं और हक़ की आवाज़ को क़ैद कर दिया गया था। ये वो दौर था जब सच बोलना जुर्म और ख़ामोश रहना बका समझा जाता था। ये वो इमाम थे जो करबला में बीमार थे और करबला के बाद उम्मत के सबसे बड़े तबीब बन गए। अली बिन अल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन। इसे छोड़ दो, ये बीमार है, ये अपनी बीमारी से मर जाएगा। दुश्मन ने सोचा ये इमाम अब खामोश रहेंगे, मगर उन्हें मालूम न था कि ये खामोशी सबसे बुलंद सदा बनेगी। इमाम ने तलवार नहीं उठाई क्योंकि वक्त तलवार का नहीं था। उन्होंने खुतबा नहीं दिया क्योंकि मिंबर जालिम के कब्जे में थे। बस इमाम ने दुआ को रास्ता बनाया। इलाही अमरतल क़ुल्ब बितवल्लिम हुब्बिका। एक ऐसी ज़बान जब हक कहना जुर्म था और मिंबर झूठ के कब्जे में थे, तब इमाम ने दुआ को हथियार बनाया। यही वजह है कि सहीफ़े सज्जादिया को ज़बूर आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। सहीफ़े सज्जादिया सिर्फ दुआओं का मजमुआ नहीं, बल्कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का वो खामोश इनक़लाब है जो करबला के बाद जुल्म, जबर और खामोशी के दौर में उम्मत की इस्लाह के लिए सामने आया। ये है सहीफ़ा सजादिया। सहीफ़ा सजादिया क्या है? ये वो कलाम था जो जंजीरों में भी आज़ाद था। करबला के बाद की दुनिया बदल चुकी थी। ना सिर्फ खेमे जले थे, बल्कि हक की आवाज़ को भी जलाने की कोशिश की गई थी। यजीदी हुकूमत को मालूम था कि अगर अहले बैत बोल पड़े तो तख्त लरज़ जाएंगे। इसीलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खामोश कराने की हर मुमकिन कोशिश की गई। इमाम बीमारी की हालत में थे, गर्दन में टॉक, पाँव में जंजीरें और आँखों के सामने शुहदा के सर। लेकिन दुश्मन ये नहीं जानता था कि ये इमाम अल्फाज के बग़ैर भी बोलना जानते हैं। इमाम ने महसूस किया कि अगर वो खुतबे देंगे तो कत्ल कर दिए जाएंगे, अगर तलवार उठाएंगे तो उम्मत को नुकसान पहुंचेगा। बस उन्होंने ऐसा रास्ता चुना जिस पर कोई पाबंदी न थी। लेकिन ये आम दुआएं नहीं थीं, ये दिलों को जगाने वाली सदा थीं। ये खुदा से बात के पर्दे में इंसानों को पैगाम देना था। सहीफ़े सज्जादिया में सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि मुकम्मल इंसान साजी है, यानी अल्लाह की मार्फत, बंदगी का सलीका, गुनाहों पर निदामत, माशरती इंसाफ, इखलाकी तरबियत, जालिम के ख़िलाफ़ नफ़रत, मज़लूम के लिए हमदर्दी। ये वो चीज़ें थीं जिनसे बनी उमैया सबसे ज़्यादा खौफज़दा थे। इमाम रात के अंधेरे में गरीबों के दरवाजे खटखटाते और दिन के उजाले में दुआ के ज़रिए लोगों के ज़मीर जगाते। सहीफ़े सज्जादिया की दुआएं लोगों को ये सिखाती थीं कि हुक्मरान से डरो नहीं, अल्लाह से डरो। जब इमाम फरमाते हैं, ए अल्लाह, ज़ालिमों के जुल्म को उन्हीं पर लौटा दे, तो ये सिर्फ दुआ नहीं थी, ये जुल्म के निज़ाम पर ज़र्ब थी। जब वो अदल मांगते हैं तो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ ऐलान होता है। यही वजह है कि सहीफ़े सज्जादिया ज़ाहिरन खामोश मगर बातिनन इनकलाबी है। ये दुआएं सिर्फ उस ज़माने के लिए नहीं थीं, ये हर दौर के मज़लूम के लिए थीं। इसीलिए सदियों बाद भी जब कोई दिल टूटता है तो सहीफ़े सज्जादिया खुल जाता है। आज भी जब आवाज़ दबाई जाए, जब हक़ कहना मुश्किल हो, जब सच बोलने की कीमत जान हो, तो इमाम हमें सिखाते हैं कि हर दौर की जंग तलवार से नहीं, कभी दुआ से लड़ी जाती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जंजीरों में रहकर दिलों को आज़ाद कर दिया। सहीफ़ा सज्जादिया सिर्फ दुआओं की किताब नहीं, ये एक ज़िंदा पैगाम है जो हर दौर में हक़ के साथ खड़ा रहता है। जंजीरों में बंद इमाम दिलों को आज़ाद कर गए। सहीफ़ा सज्जादिया सिर्फ किताब नहीं, ये एक ज़िंदा इनक़लाब है। जब रास्ते बंद हों तो दुआ रास्ता बन जाती है। आपके नज़दीक सहीफ़ा सज्जादिया की कौन सी दुआ सबसे ज़्यादा असर रखती है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं।
चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी पसंदीदा दुआ कमेंट्स में ज़रूर लिखें।